और सत्ता में अब बात करते हैं उस शब्द की जो पिछले 2 दिनों से सियासत में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है, जिस पर सबसे ज्यादा राजनीति हो रही है, बयानबाजी हो रही है, सियासी कलेश हो रहा है। यह शब्द है दिमागी नक्सल। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने इसकी चर्चा की थी। उसके बाद से सियासी गलियारे में चारों तरफ इस पर बहस हो रही है। देशभक्ति और राष्ट्रवाद वाले सवाल पूछे जा रहे हैं। जबरदस्त सियासी हलचल है। सत्ता में सियासी कलेश के इस नए कोड वर्ड को आज हम डिकोड करेंगे। इस शब्द पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। अपने अपने हिसाब से इसके मायने समझाए जा रहे हैं। इसको कई उदाहरणों के साथ समझाया जा रहा है। आपको 3 नेताओं की 3 बड़ी बातों से रूबरू कराते हैं कि कैसे दिमागी नक्सल सियासत का सबसे चर्चित शब्द बन चुका है। सबसे पहले कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की प्रतिक्रिया पर सबसे ज्यादा बयानबाजी हो रही। पी चिदंबरम ने कहा था कि उन्हें दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी आज यह कहा कि वो दिमागी नक्सल है। इस शब्द को उन्होंने देशभक्ति के अंदाज में परिभाषित किया। इसके अलावा पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी अनुच्छेद 370 का जिक्र करते हुए खुद को दिमागी नक्सल बता दिया। बीजेपी के नेताओं ने भी अपने अंदाज में इन प्रतिक्रियाओं का जवाब दिया है। कैसे दिमागी नक्सली पर सियासी चिंगारियां भड़क रही हैं। सत्ता की न्यूज रील में इसकी एक झलक देखिए जरा। मेरे प्यारे देशवासियों, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा। जब चिदंबरम ने खुद बोला मैं दिमागी नक्सल हूं, तो उसमें एक इंक्वायरी भी साथ में होना चाहिए कि चिदंबरम क्या जानबूझ के नक्सल का खिलाफ व्यवस्था नहीं ले रहा था अब जब वो होम मिनिस्टर थे। मेरा लगता है चिदंबरम दिमागी नक्सल नहीं है, उससे भी ऊपर वाला नक्सल है। वो खुद ही नक्सल है। देश में एनार्की लाने वाला वो भी एक पूरा प्योर नक्सल है। दिमागी नक्सल उसमें नहीं अप्लाई होगा, वो प्योर नक्सल कैटेगरी में आएगा। आज अगर भगत सिंह जिंदा होते तो प्रधानमंत्री जी भगत सिंह को भी दिमागी नक्सली बोलते। आज अगर बाबा साहब अंबेडकर जिंदा होते, जिन्होंने सबकी बराबरी के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो बाबा साहब अंबेडकर को भी प्रधानमंत्री जी नहीं छोड़ते, उनको भी प्रधानमंत्री जी दिमागी नक्सली बोलते। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं, क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस बात का गर्व है। अगर देश के खिलाफ कोई कुछ करेगा या कोई कुछ बोलेगा, केजरीवाल अपनी पूरी ताकत के साथ उसका मुकाबला करेगा। मात्र 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था, वो खुद ब खुद निकलकर सामने आ गया। इस नस्ल के लोग सिर्फ बीजेपी में मिलते हैं। जिस नस्ल की बात वो कर रहे हैं ना, दिमागी नक्सलवाद, उस नस्ल के लोग सिर्फ बीजेपी में मिलते हैं, जो सड़क पर नफरत बांटते हैं, जो सड़क पर चलते हुए लोगों को पीटते हैं, जो धर्म के नाम पर नफरत फैला करके जिस धर्म के अंदर प्रेम का पाठ पढ़ाया जाता हो, वो नफरत का पाठ पढ़ाते हैं। एकदम बोगस एक तो सब्जेक्ट है ये। पहले अरुण जेटली बोलते टुकड़े टुकड़े गैंग, अभी दिमागी नक्सल नया लाए हैं। लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी बदलाव हो देश में। वो चाहना मतलब नरेंद्र मोदी उसको दिमागी नक्सल बोलते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने दिमागी नक्सल कहा। अगर चिदंबरम उसको अपने ऊपर ले रहा है तो मुझे नहीं पता, लेकिन दिमागी नक्सल मैं तो नहीं हूँ। मैं बहुत ही संतुलित दिमागी हूँ और मैं दिमागी भारतीय हूँ। मैं दिमागी राष्ट्रवादी हूँ। तो बहस इस बात को लेकर चल रही है कि दिमागी नक्सल का मतलब क्या है। कैसी विचारधारा वाले लोगों को दिमागी नक्सली कहा जा रहा है। पीएम मोदी के भाषण के बाद ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसका जवाब भी दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने दिमागी नक्सली की 3 श्रेणियां बताई। वो लोग जो माओवादियों का समर्थन करते हैं और संविधान को नहीं मानते। इसके अलावा जो अलगाववादियों के साथ खड़े हैं और अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं। तीसरी श्रेणी में उन्होंने उन लोगों को माना जो पूर्वोत्तर को बाकी भारत से जोड़ने वाले चिकन नेक को अलग करना चाहते हैं। किरेन रिजिजू ने इस पोस्ट के साथ जेल में बंद छात्र नेता शर्जील इमाम के भाषण की एक क्लिप भी शेयर की थी। दिमागी नक्सली पर बयानबाजी लगातार हो रही है, इसलिए सवालों और जवाबों का सिलसिला थम नहीं रहा है।
रिजिजू के बाद आज फिर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बताया कि दिमागी नक्सल कौन है। कहानी यहां तक बढ़ चुकी है कि सियासत के दिमागी नक्सल वाले एपिसोड में हाफिज सईद, याकूब मेनन, ओसामा बिन लादेन और जाकिर नाइक तक का नाम आ चुका है। सिर्फ अंत में ये दिमागी नक्सल वो है जिसको हाफिज में साहब नजर आता है, याकूब मेनन में जुडिशियल किलिंग नजर आती है, जिसको ओसामा में जी नजर आता है, जिसको जाकिर नायक में शांति का मसीहा नजर आता है, जिसको इशरत जहां में बेटी नजर आती है, बुरहान वानी में भटका हुआ नौजवान नजर आता है और भारत के सेना अध्यक्ष में सड़क छाप गुंडा नजर आता है। यह है वो दिमागी नक्सल